वेलकम बैक गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत फिटनेस इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारी एक सीरीज चल रही है, या बोल सकते हो कि एक कोर्स है जो कि बिल्कुल फ्री में यूट्यूब पे आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, क्योंकि वो मेरे पेड कोर्स है बट मैंने आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री कर दिया है। इस कोर्स का नाम है हाउ टू बिकम मिलियनर पर्सनल ट्रेनर, या कह सकते हो बिकम अ मिलियनर पर्सनल ट्रेनर। मतलब कि किस तरीके से आप लाखों रुपए महीने के कमा सकते हो सिर्फ पर्सनल ट्रेनर बन के। आप लोगों को लग रहा होगा यार ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है। ऐसा 101% पॉसिबल है, क्योंकि ये मैंने अचीव किया है, कर रहा हूँ और काफ़ी टाइम से इस लाइन के अंदर हूँ, मतलब कि फिटनेस इंडस्ट्री के अंदर हूँ। मैं बस आप लोगों को एक चीज़ बोलना चाहूँगा, जो भी लोग पहली बार इस चैनल पर आए हैं या पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको बस ये सजेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना और उसके बाद अदर वीडियोज़ जाकर ज़रूर देखना इस चैनल की। मैं आपको इस चीज़ की गारंटी देता हूँ कि अगर आपको फिटनेस में आना है, फिटनेस में अपना करियर बनाना है, तो ये चैनल सबसे बेस्ट है आप लोगों के लिए। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये सिर्फ आपको तभी पता चल पाएगा जब आप अदर वीडियोस जाकर देखोगे। तो ये जो सीरीज है हाउ टू बिकम मिलियनर पर्सनल ट्रेनर, उसका ही एक पार्ट है आज मैं आप बताने वाला हूँ, जिसका नाम है जिम पॉलिटिक्स। तो इस सीरीज के अंदर मैं जिम पॉलिटिक्स के बारे में बात करने वाला हूँ। मतलब सिंपल सा ये है कि जो मैंने एक्सपीरियंस करा है, जो भी चीजें मैंने गेन करी, जो भी नॉलेज, जो भी स्किल गेन करी है, उस बिहाफ पर मैं आपको चीजें बता रहा हूँ। तो ये जो आज का जो टॉपिक है जिम पॉलिटिक्स के ऊपर, मतलब सिंपल सा ये है कि अब आपका जो टाइम है ग्रोथ का, ठीक है, अब आप ग्रोथ कर रहे हो। जब आप ग्रोथ करोगे तो डेफिनेटली आपको इन सब चीज़ों का प्रॉब्लम या बोल सकते इन सब चीज़ों को फेस करना पड़ेगा, सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा। एक यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, वो ये है कि ये चीज़ आपको, ये वाला जो पार्ट है वो आपको तभी समझ में आएगा जब आपने प्रीवियस पार्ट्स भी देखे होंगे। बट फिर भी अगर आप इस पार्ट को देखना चाहें तो देख सकते हैं, अदरवाइज आप जाकर फर्स्ट सीरीज से स्टार्ट करिए, आपको अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, अब यहाँ से एक चीज़ दिमाग दिमाग में बिल्कुल बिठा लेना, वो क्या कि जब आपने अपना जो भी मैंने आपको चीज़ें बताई, जब आप उस हिसाब से चलोगे तो होगा क्या। पहली बात तो आपके अंदर स्किल्स ऐड होना स्टार्ट हो जाएंगी। वो स्किल्स कौन कौन सी है, वो मैं यही कह रहा हूँ कि आपको जब प्रीवियस वीडियोस देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और जिन लोगों ने प्रीवियस वीडियो देख ली है वो समझ चुके हैं कि मैं किस स्किल्स की बात कर रहा हूँ, सारा गेम स्किल्स का है। तो होगा क्या, अब यहाँ पर आपकी ग्रोथ होना स्टार्ट हो चुकी है। जिम के अंदर आप एक ट्रेनर हो अभी, ठीक है, आई मीन कि आप एक जनरल ट्रेनर हो। अब आपको लोग जानते हैं, आपको क्लाइंट्स बहुत अच्छे से जानते हैं, आपको एडमायर करते हैं, आपकी नॉलेज को अप्रिशिएट करते हैं, आपके काम को अप्रिशिएट करते हैं। आप एक तरीके से उनके लिए बोल सकते हैं एक मेंटोर की तरह काम कर रहे हो। ठीक है, अब होगा क्या, यहाँ से आगे अब आपके बनने लगे एनिमीज, मतलब कि दुश्मन। वो दुश्मन मैं सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो आपको दुश्मन मानेंगे। मैं चाहता हूँ कि आप वो चीज़ ना समझे, मतलब उसको दुश्मन ना माने, मतलब कि आपके साथ में कलीग्स जो ट्रेनर्स हैं, जो जितने भी आपके जो ट्रेनर्स होंगे, ये हमेशा याद रखना कि वो आपको अपने एज अ कॉम्पिटिटर लेंगे, हमेशा एज अ कॉम्पिटिटर मानेंगे। लेकिन मैं हमेशा ये चीज़ कहता हूँ, मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, कभी भी ये गलती मत करना कि अपने साथ में जो बंदा, जो आपका जो कलीग है, उसको अपना कॉम्पिटिटर समझो। नहीं, उसको अपना फ्रेंड समझो, उसको अपना पार्टनर समझो, क्योंकि वो ही एक साथ में, जब आप एक एक से भले दो वाली कहावत तो आपने सुनोगे, एक से भले दो, क्योंकि जब आपके साथ लोग जुड़ते हैं ना, तो आप एक टीम बिल्ड करते हो। जब टीम वर्क होता है तो सबसे बढ़िया काम होता है। अब मैं आपको समझाना चाहता हूँ ऐसे कैसे। देखो, अब होगा क्या कि आप लोगों को आपको अब लोग जानते हैं, ट्रेनर जानते हैं आपको, जो जिम में आपके जो हेड है, आपके ऊपर जो मैनेजर वगैरह, वो आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। जब आपको अप्रिशिएट करेंगे तो बाकी ट्रेनर्स जलेंगे, उनको डर लगेगा कि यार ये हमारी जगह ना खा जाए, आपके सीनियर्स भी और जो आपके साथ अभी अभी ऐड हुए हैं, या जो भी कह सकते हो आपके साथ के। तो यहाँ पे आपको क्या होगा, आपको कुछ चीज़ों को फेस करना पड़ेगा। अब मैं आपको बताता हूँ ऐसी कौन कौन सी चीज़ें, थोड़ी फनी फनी चीज़ें लगेंगी आपको, बट मैं बताना चाहता हूँ। एक अपना एग्जाम्पल आप लोगों का शेयर करना चाहता हूँ। ये बात है कुछ साल पुरानी, जब मैं एक जिम में काम किया करता था। जिम का नाम मैं आपको बता देता हूँ, आपका यूएफसी जिम। ठीक है, दिल्ली में पंजाबी बाग में यूएफसी जिम है। और हुआ क्या था कि मेरे को ना आदत क्या मैं बताऊँ, मैंने बहुत टाइम से जब मैं पर्सनल ट्रेनिंग करा रहा हूँ, तो मेरे ना खड़े होते होते मेरे बैक में पेन हो गया। मतलब आप ये समझ सकते हो कि कुछ रीजंस की वजह से, पोस्चर डेविएशंस की वजह से मेरे ना बैक के अंदर, लोअर बैक के अंदर स्पेशली पेन रहता है, आज भी वो पेन रहता है। ठीक है, तो उस पेन की वजह से मैं ज़्यादा देर तक खड़ा नहीं हो सकता। तो जनरली होता क्या है कि जब आप पर्सनल ट्रेनिंग करा रहे हो तो उस टाइम आप पूरे एक्टिव होते हो। तो मैं, अगर मुझे ट्रेनिंग अगर मुझे करानी है तो मुझे थोड़ी बहुत सपोर्ट लेनी पड़ेगी, एटलीस्ट मुझे कहीं ना कहीं बैठना पड़ेगा। तो ट्रेनर्स को जनरली अलाउ नहीं होता जिम में बैठना। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ ये चीज़। बट होता क्या था, मैं क्या करता था कि मैं जो स्विस बॉल होती है, मैं उसको ले लेता था और मैं उसके ऊपर बैठ जाता था, जैसे हम मेडिसिन बॉल बोल सकते हैं, मैं उसके ऊपर बैठ जाता था। ठीक है, उसके ऊपर बैठ के मैं ज़्यादा कभी कभी उस पर बैठ के पीटी कराया करता था। तो हुआ क्या एक बार कि मैं ऐसे पीटी कराया करता था, तो एक साथ में मेरा फ्रेंड था। फ्रेंड क्या बोलूँ, बस ये समझ लो कलीग था मेरा, मैं तो उसे फ्रेंड ही मानता था। तो उसने, वो मुझसे ऐसे कहता था कि भाई तू बॉल पे बैठकर पीटी मत कराया कर, बेकार में तेरे को नीचे से मैसेज आ जाएगा, कंप्लेंट हो जाएगी तेरी, ये इस तरीके से।
मैंने कहा भाई कुछ नहीं होता, मेरे बैक में पेन है, मैं इसी रीज़न से बैठा हूँ, बाकी मेरा मेन है काम इंपॉर्टेंट मैटर करता है। हाँ, ये चीज़ मुझे भी पता है कि बैठकर पीटी कराना सही नहीं है, बट मेरे अगर क्लाइंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे फिर आप और किसी को भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मेरा मेडिकल इशू है। बट हुआ क्या कि वो मुझे बोलता रहता था। तो एक दिन क्या हुआ कि मुझे नीचे से ही कॉल आई, ये बोला गया मतलब रिसेप्शन के एरिया से कि आप बैठकर, या मुझे बुलाया वहाँ पर, उन्होंने कहा कि आप बैठकर पीटी मत कराया करो, ये सही नहीं है। मैंने अपना मेडिकल कंडीशन बताया कि सर मेरे ऐसे प्रॉब्लम है। कह रहे हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम्हारे जो साथ के जो कलीग्स हैं उन्हें ही प्रॉब्लम है। अब उन्होंने मुझे बता दिया कि वो बंदा कौन है जिसने मेरी कंप्लेंट करी है। मतलब एक्चुअल में किसी ने मेरी कंप्लेंट करी थी, किसी क्लाइंट ने नहीं करी, ओनर ने या मैनेजर ने, किसी ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ मेरे कलीग ने करी। और पता किसने? जो मेरे साथ मेरा दोस्त, जो मुझको जिसने मुझे ये बोला कि भाई बॉल पे मत बैठे कर, कि वरना तो वो नीचे से कंप्लेंट आ जाएगी। एक्चुअल में उसने जाके नीचे कंप्लेंट करी। देख रहे हो कितनी गंदी मेंटेलिटी है उसकी। उसने नीचे जाके कंप्लेंट करी, ये कहा कि बॉल पे बैठ के पीटी कराता है, और ये चीज़ मुझे मैनेजर ने खुद बोली। मैंने आज तक उसे ये बात नहीं बताई कि तूने मेरे साथ ऐसा किया, कि तूने मेरी खुद कंप्लेंट करी। और आज वो, अगर वो वीडियो देख रहा होगा, और डेफिनेटली देख रहा होगा, ठीक है, तो ब्रो यही कहूँगा कि उस दिन जो तुमने करा, थैंक यू मेरे लिए, बहुत खुश हूँ आप लोग, आपने मेरे मेरे साथ ऐसा करा। क्यों? क्योंकि आप उस दिन अगर वो ये ना करते तो आज मैं यहाँ ना खड़ा होता। कि मैं एक नॉर्मल ट्रेनर था, आज मैं एक टीचर हूँ, सिर्फ आप लोगों की वजह से, क्योंकि आप लोगों ने मुझे नीचे गिराना चाहा और मैं गिरा नहीं। ठीक है, आप लोगों ने बहुत कोशिश करी कि कैसे भी इसको गिराएं, इसको निकालें, बट जिसकी किस्मत में लिखी होती है ना चांदी, तो उसकी चांदी होनी ही। ठीक है, तो यही चीज़ है। तो थैंक यू आपको कि आपने मेरी कंप्लेंट करी, क्योंकि अगर आप मेरे साथ ऐसा ना करते, और भी जो लोग पीछे पास्ट में जिन लोगों मेरे साथ ऐसी चीज़ें करी, अगर वो ना करते तो आज मैं यहाँ ना खड़ा होता। ठीक है, तो यही चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ। आपको क्या समझ में आया कि जिम पॉलिटिक्स में आप फंसोगे, बट आपने हमेशा उसे पॉजिटिव में लेना है। अब इससे ओवरकम कैसे करें चीज़ों, कैसे? बहुत सिंपल सा है। देखो, आपको क्या ध्यान देना है, अगर आपके साथ ऐसी चीज़ें हो रही है कि आपके कलीग, कोई भी ऐसा हो सकता है कि जो आपके खिलाफ चीज़ें कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है? वो इतनी अच्छी चीज़ कर रहा है कि आपको पता नहीं है। पता क्या? वो अपना टाइम लगा रहा है आपको सिखाने के लिए, मतलब कि उसको पता नहीं है वो क्या कर रहा है, वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ठीक है, जब वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा तो उसको तो कुछ फायदा नहीं होने वाला। वो तो भाई लगा पड़ा है, क्रिएटिविटी करने में लगा पड़ा है, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। वो प्रॉब्लम आपके ऊपर आ रही है। अब आपने कभी ऐसी प्रॉब्लम फेस नहीं करी है, तो आप क्या करो, अब उस प्रॉब्लम को फेस करने में लगे पड़े हो। आप उस प्रॉब्लम को फेस करोगे तो यार चीजें सीख रहे हो। नहीं नहीं, मैं तो बहुत खुश होता हूँ कि मेरे साथ ये सब चीजें हुई, तभी मैं सारी चीजें सीख पाया। तो ये समझो, अगर ऐसी चीजें हो रही है, सिर्फ उससे फाइट करनी है, उस प्रॉब्लम से फाइट करनी है, उस बंदे से फाइट नहीं करनी है। क्योंकि जब उस प्रॉब्लम से आप फाइट करोगे तो ऑटोमेटिकली आप उस बंदे से बहुत ऊपर पहुंच जाओगे। इस केस में क्या होगा, अगर मैं आपको थोड़ा सिंपल वे में बताऊं कैसे टैकल करनी है ऐसी चीजें। सिंपल सा, अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ भी चीज है, सीधा जाओ मैनेजर के पास या जिम ओनर के पास, उनको ये बताओ कि देखो मैं जिस जिम के अंदर आया हूँ अपना काम करने के लिए, अपनी ग्रोथ में, मेरे लाइफ में बहुत कुछ टारगेट मेरे हैं और मैं वो अचीव करना चाहता हूँ, मैं इन फालतू के झंझट में नहीं पड़ना। अगर आपको मेरे से कुछ भी प्रॉब्लम है, आप मुझे डायरेक्ट बोल सकते हैं। और अगर कोई मेरी कंप्लेंट कर रहा है, कोई भी कर रहा है, तो वो भी आप मुझे डायरेक्ट बोल सकते हैं। बट हाँ, अगर मैं जहाँ पर मैं गलत हूँ तो मैं उसको गलत मानूंगा, जहाँ पे मैं सही हूँ सही हूँ। ठीक है, अब आपने यहाँ से डायरेक्ट कनेक्शन अपने बनाने मैनेजर या ओनर से, सीधा डायरेक्ट उनको अपनी बातें बोल के रखनी है उनके सामने, और सही से रखनी है कि भाई आपको डरना किस बात का, भाई सामने वाला बंदा बैठा है, भले ही मैनेजर हो, क्या हो गया, जॉब से तो निकाल के जाता था, लेकिन फिर भी उसको बताओ कि मैं यहाँ पे काम करने आया हूँ। जब उसको ये पता चलेगा ना, अब मैं आपको हमेशा एक बात बोलता हूँ, मैनेजर सिर्फ उसी को प्यार करता है या ओनर उसी को प्यार करता है जो उसे बिजनेस देता है। अगर आप हो ना बिजनेस देने वाले, ठीक है, तो आपको कोई निकाल ही नहीं सकता यार। एक किस्सा और है मेरे साथ इस लाइफ में, लेकिन मैं उसको इस वीडियो में किसी और वीडियो में बताऊंगा, वो इससे भी ज्यादा बुरा है। ठीक है, तो कुछ भी नहीं था। तो आपको ये चीज समझनी है कि आपको अपने कनेक्शन बिल्ड करना, आपको बोलना है, आपको अपनी बात रखनी पड़ेगी। ठीक है, अब इससे क्या होगा, जब अपनी बात रखोगे और अदर ट्रेनर्स से बोलना ही नहीं आता, जब मीटिंग्स, ग्रुप मीटिंग्स होती हैं, जब जिम्स के अंदर काम करोगे या किसी भी ऐसे एरिया में काम करते हो, कॉर्पोरेट ऑफिस में काम करते हो, तो वहां पर क्या होता है कॉर्पोरेट फील्ड के अंदर कि भाई जिम मीटिंग्स वगैरह होती है, मीटिंग्स में लोग बोलते ही नहीं है, आपने बोलना है। मैं हमेशा ये चीज हमेशा याद रखता था कि मेरे को स्टैंड लेना है अपना, मुझे अपनी चीजें बतानी है। तो मेरा हमेशा पता क्या रहा है, मैं टीम वर्क में बिलीव करता हूँ। वो अलग बात है कि मुझे वो चीज़ मिली नहीं जहाँ मैं काम करता था, बट आज वो मुझे सब चीज़ें मिली, क्योंकि आज मैं उसको डिजर्व करता, मैंने वो चीज़ बिल्ड करी अपने अंदर। तो आपको क्या चीज़ का ध्यान देना है कि आपको अपनी बातें रखनी है, बस इस बात को दिमाग में रखना, अपनी बातें रखनी है। हमेशा इस चीज़ को कोशिश करना है कि आपके खिलाफ कम से कम गलतियां लोग निकाल पाए, और आपको दूसरे खिलाफ गलती निकालनी नहीं है। आपको सिर्फ सिंपल सा करना, अपने आपको इतना परफेक्ट बनाना कि दूसरा आपको कॉपी करने लग जाए। मैं क्या करता था, एक छोटी चीज़ बताता हूँ, मैं डायरी लेके ना, डायरी हाथ में लेके क्या करता था, मैं लोगों को वर्कआउट कराता था। ठीक है, सीरियसली मैं डायरी में कुछ नहीं लिखता था, बेवकूफ, मतलब सिर्फ वो मैं रखता था हाथ में। ठीक है, मुझे पता था ये इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, वो बताऊँ क्यों पड़ेगा, दूसरी वीडियो में समझाऊंगा। सारे ट्रेनर्स लग गए, हाथ में डायरी लेके घूम रहे हैं। ठीक है, तो पेन लेके घूम रहे हैं। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, लोगों को कॉपी करना स्टार्ट कर दें, जैसे आपकी ग्रोथ आप देखने लगेंगे। ठीक है,
बहुत से लोग हैं जो आपसे जलते हैं, बहुत से लोग हैं जो आपको अप्रिशिएट करेंगे, ठीक है। मैं ऐसा इंसान हूँ, मैंने ये चीज़ें फील करी अपनी लाइफ के अंदर, अगर मेरे साथ में कोई बंदा काम कर रहा है, मेरा कलीग है, मैं उसकी प्रॉब्लम नहीं देख सकता। अगर एक बार को मैं थोड़ा सा अपने ऊपर प्रॉब्लम ले लूँगा, लेकिन उसके ऊपर नहीं ले सकता, क्योंकि मैं एक चीज़ बहुत चीज़ जानता हूँ कि अगर मैं मुश्किल में फंसा तो मेरे ये कलीग हो सकता है मेरे साथ खड़ा हो, या मैं ये मुश्किल में मुझे उसके साथ खड़ा होना है। तो एक आपके अंदर ना एक ह्यूमैनिटी होनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है ना, अगर आपने लाइफ में सक्सेसफुल बनना है, ठीक है, सक्सेसफुल को मतलब जानते हो क्या, कि आप बैठे हो, आपके पास अर्निंग आ रही है, आपको रेस्पेक्ट मिल रही है, आप वहाँ हो जहाँ पे आप होने चाहिए एक्चुअल में। आज बड़े बड़े यूट्यूबर्स, जो बड़े बड़े टीचर्स हैं, वो आज उस जगह पर बैठे हैं एक्चुअल में वो डिजर्व करते थे। मैं बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ गुरुमान सर की, ठीक है, मैं दिल से उनको बहुत प्यार करता हूँ। आप ये समझ लीजिए कि वो मेरे लिए एक आइडल है, ठीक है। मैं आज उनका नाम ले रहा हूँ जस्ट बिकॉज कि मैं सच में उनसे उनकी बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ। मैं लाइफ में ये कहता हूँ कि अगर बनना हो, अगर किसी कॉपी करनी हो बिल्कुल डिट्टो, तो गुरुमान सर बिल्कुल परफेक्ट है। बट फिर भी मैं ये कहना चाहूंगा कि आप हमेशा उनसे बेहतर हो ना, मैं उनसे बेहतर बनना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मैं डिफरेंट हूँ, वो डिफरेंट, बट एक्चुअल में ही इज ग्रेट। तो मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाहता हूँ कि जिम पॉलिटिक्स से कैसे बच सकते हैं, और जिम पॉलिटिक्स से अगर बच के और इन चीज़ों से पॉलिटिक्स से दूर हो गए तभी जाके ग्रोथ होगी। तो अपनी बातें रखना सीखो, कि कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, फाइट करना है, प्रॉब्लम से फाइट करना है, उस इंसान से फाइट नहीं करना। प्रॉब्लम से फाइट करने का सिंपल सा मतलब उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखो। सामने वाला बंदे ने मेरे से कंप्लेंट करी कि भाई तू बैठ के ट्रेनिंग कराता है, मुझे बाद में मुझे मैनेजर ने ये बात बोल दी कि देखो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो तेरी कंप्लेंट ऊपर से आई है, अब वो लोग भी ये काम करेंगे। मैं कहा ठीक है सर, कोई बात नहीं, अगर ऐसा है तो मैं छोड़ दे, मतलब ऐसा है तो कोई बात नहीं, मैं मैनेज कर लेता हूँ। फिर मेरे साथ प्रॉब्लम और बढ़ने लग गई, तो मैंने क्या देखा कि यार अब ना मेरे को लगता है कि मेरे लिए जगह ठीक नहीं है, फिर मैंने वो जगह छोड़ दी, सिंपल, मुझे और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई। तो मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी, और दुआ करो कि आपको प्रॉब्लम ज़्यादा मिले, क्योंकि जितना ज़्यादा आप घिसे जाओगे ना, उतने ही परफेक्ट बनते चले जाओगे। तो ये चीज़ मैं आपको समझाना चाहता था इस वीडियो के थ्रू। तो जिम पॉलिटिक्स आपको जिम के अंदर मिलने ही वाली है, ठीक है। ये तो एक छोटा सा पार्ट था, अभी जब आगे पर्सनल ट्रेनिंग वाले पार्ट में होगा उसमें समझ में आएगा। अब यहाँ से आप ये समझ लीजिए, यहाँ से आगे अब जब जिम पॉलिटिक्स से आप दूर हो गए, आपने अभी भी अपने ग्रोथ पे काम करा, तो इस वीडियो के बाद आप बन चुके हो पर्सनल ट्रेनर, वो आपको समझ में आएगा ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ। क्योंकि यहाँ से आगे अब आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अब यहाँ से आप पीटी के लिए लोगों को चेज कर सकते हो। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि पर्सनल ट्रेनिंग के लिए लोगों को चेज कैसे करना है, क्योंकि ये जस्ट है, क्योंकि यहाँ से अगर आप आ गए तभी आप आगे बढ़ पाओगे। अगर आपने ये चीज़ करी कि भाई आप जिम पॉलिटिक्स में फंस गए, आपको भी लग गए उस चीज़ में, तो भले आप पर्सनल ट्रेनिंग बना लो, लेकिन आप ग्रोथ नहीं है लाइफ में, आप खत्म हो जाओगे। ज़्यादा से ज़्यादा 1-2-3 साल में ज़्यादा 50-60 हज़ार महीने कमा पाओगे, इससे तो कुछ कमा ही नहीं सकते। लाख रुपए तो भूल ही जाओ, ठीक है, जब तक कि दिल साफ नहीं होगा, जब तक ये दिमाग से काम नहीं लोगे, ठीक है, चीज़ों को अपना टाइम वहां नहीं लगाओगे जहां लगाना चाहिए, अगर दूसरों को गिराने लगे रहोगे तो कुछ नहीं होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा अब कैसे पर्सनल ट्रेनिंग के लिए चेज करना है, आपको कैसे लोगों को अप्रोच करना है, कैसे उनको पर्सनल ट्रेनिंग के लिए कन्विंस करना है, किस तरीके से। तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप जो होने वाला है ना, अगर आप यहाँ तक पहुंच चुके हो तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपको पता चलेगा कि किस तरीके से पर्सनल ट्रेनिंग के लिए काम करना है। अब वहां से आपका ये जो ग्राफ जो ऐसे चल रहा था ना, अभी कुछ इस तरीके से मान सकता, अभी ऐसे बूम मारेगा, ठीक है। वो आपको समझ आएगा नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास के अंदर। और हाँ, जिन लोगों ने अभी तक एचसीपीटी का बैच ज्वाइन नहीं किया है, जिन लोगों को भी अभी भी ये लग रहा है कि यार मुझे थोड़ा रुकना चाहिए, थोड़ा टाइम लेना चाहिए, तो उनके पास अभी भी 2-3 दिन है, क्योंकि वो सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, और वीकेंड वाला बैच ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारे ऑफर्स आपको दिए जा रहे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी इन्फॉर्मेशन है, मेरी टीम का कॉन्टैक्ट नंबर है, और आप उनको कॉन्टैक्ट करोगे तो आपकी उनसे बात होगी। और अगर मुझसे पर्सनली बात करनी है तो मेरी टीम को कॉन्टैक्ट करना, आपकी वो मेरे से बात करा देगी, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास के अंदर। टेक केयर, बाय बाय।